कार्ल सेगन ने कहा था, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू नोन। मतलब कहीं कुछ अद्भुत है जो जाने जाने का इंतजार कर रहा है। इसी सोच के साथ आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक बड़े ही अहम लेख पर गहरी नजर डाल रहे हैं। ये लेख है हाल ही में अलास्का में हुई एक अहम मुलाकात के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच। नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग का नतीजा क्या रहा और खास तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। मतलब अमेरिकन टैरिफ्स और यूक्रेन के मसले के हिसाब से भारत पर क्या असर पड़ेगा। ये टॉपिक, जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों लिहाज से बहुत जरूरी हो सकता है और आम जानकारी के लिए भी काफी काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो सामने आ रही है वो ये कि अलास्का बैठक से भारत को फौरन कोई सीधा फायदा नजर नहीं आया है। एक उम्मीद थी कि भारतीय सामान पर जो 25% एक्स्ट्रा अमेरिकी टैक्स लगने वाला था वो शायद टल जाएगा। हाँ, वो उम्मीद तो थी, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ट्रंप और पुतिन किसी पक्की बात पर नहीं पहुंचे, है ना? बिल्कुल। हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि बातचीत बिल्कुल ही फेल हो गई। दोनों नेताओं ने कहा है कि हाँ, समझौते की गुंजाइश है, आगे बात हो सकती है। पर फिलहाल जो भारत का व्यापार का मामला है उस पर तो देखिए अनिश्चितता बनी हुई है। और इस सब में भारत कैसे जुड़ता है, ये टैक्स वाली बात खास तौर पे? हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है। लेख बताता है कि 2022 के हमले के बाद से भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल काफी ज्यादा खरीदा है। अब अमेरिका का तर्क ये है कि भारत जैसे बड़े खरीदारों पर अगर हम टैक्स लगाएंगे तो उससे मॉस्को की कमाई कम होगी और उस पर दबाव बनेगा कि वो यूक्रेन में समझौते के लिए मान जाए। अच्छा, मतलब ये टैक्स सीधे सीधे तेल खरीद से जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर। बल्कि बैठक से ठीक पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चिताया भी था। उन्होंने कहा कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो और भी टैक्स लग सकते हैं। और भी? हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल भी है। वो बिल राष्ट्रपति को ये अधिकार दे सकता है कि जो देश रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था में मतलब एक तरह से मदद कर रहे हैं उन पर 500% तक टैरिफ लगा सकें। 500%? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा कदम होगा। खैर, इस बैठक में यूक्रेन शांति वार्ता पर भी कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, उस पर चर्चा तो हुई है। पुतिन ने प्रेस से बात करते हुए एक समझौते का जिक्र किया। उनके मुताबिक इससे यूक्रेन में शांति का रास्ता खुलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और ट्रंप का क्या कहना था इस पर? ट्रंप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और जो यूरोप के बड़े नेता हैं उनको पुतिन से हुई बातचीत के बारे में बताया है। और खबरें तो ये भी हैं कि ज़ेलेंस्की शायद सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिल सकते हैं। अच्छा जी, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है रूस अब शांति के मुद्दे पर थोड़ा लचीलापन दिखाए। अगर यूरोपीय देश भी सहमत होते हैं तो शायद ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक भी हो सकती है। ये तो वाकई अहम होगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, ये तो हुई यूक्रेन की बात, लेकिन रूस और अमेरिका के अपने रिश्तों के बारे में पुतिन का क्या रवैया था? देखिए, पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने पर काफी जोर दिया है, ऐसा लेख से लगता है। उन्होंने पुरानी बातें याद दिलाई, जैसे दूसरे विश्व युद्ध में साथ काम करना। अच्छा। ये भी कहा कि दोनों देश उत्तरी प्रशांत में पड़ोसी हैं और हाईटेक, अंतरिक्ष, आर्टिक, इन सब में व्यापार और रणनीति में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका रूस व्यापार असल में बढ़ा भी है। लेकिन क्या ये इतना आसान है ट्रंप के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि ट्रंप को रूस के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों में अपने ही देश में, मतलब वॉशिंगटन के विदेश नीति के जो लोग हैं, हाँ, और अटलांटिक पार यानी यूरोप से काफी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर शांति समझौते की शर्तों को लेकर। समझ गई। तो फिर वापस भारत पर आते हैं। दिल्ली के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या है? जैसा लेख साफ तौर पे कहता है, दिल्ली की फौरी चिंता तो वो सजा वाले कदम है, खासकर ये 25% वाला टैक्स जो ट्रंप ने अपनी यूक्रेन रणनीति के तहत भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कही है। तो भारत सरकार क्या उम्मीद कर रही है? सरकार तो यही चाहेगी कि वॉशिंगटन और मॉस्को यूक्रेन पर जल्दी किसी पक्के समझौते पर पहुंच जाएं और ट्रंप ये एक्स्ट्रा टैक्स हटा लें। और अगर फौरन नहीं हटता है तो? कम से कम दिल्ली ये जरूर चाहेगी कि ट्रंप जो 27 अगस्त की डेडलाइन है टैक्स के लिए, उसे आगे बढ़ा दें। हाँ, वैसे ट्रंप ने बैठक के बाद एक टीवी इंटरव्यू में कहा भी है कि वो तेल से जुड़े टैक्स के सवाल पर कुछ हफ्तों में दोबारा सोचेंगे। अच्छा, तो कुछ उम्मीद है अभी? हाँ, शायद तब तक यूक्रेन समझौते का मामला कुछ साफ हो जाए, ऐसा हो सकता है। और मान लीजिए अगर शांति समझौता नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लेख भी इसी ओर इशारा करता है। अगर शांति समझौता नहीं होता तो दिल्ली को यह सोचना पड़ेगा कि रूस से जो वो सस्ता तेल ले रहा है
उसकी असली कीमत क्या है, मतलब नफा नुकसान का दोबारा हिसाब लगाना होगा। और दूसरी तरफ अगर यूक्रेन में सुलह की तरफ बात बढ़ती है तो भी दिल्ली को तैयार रहना होगा, क्योंकि तब अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन, इन बड़ी ताकतों के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मतलब एक बात तो साफ है। हाँ, एक निष्कर्ष तो बिल्कुल साफ है। पिछले 3 सालों में भारत ने जिस तरह सस्ते रूसी तेल की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया है, उसने भारत को भले ही सीधे तौर पर ना सही, पर घुमा फिरा कर यूक्रेन युद्ध और शांति की जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, उससे जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि अलास्का बैठक ने भारत को एक थोड़ी मुश्किल, एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है, जहां भारत के व्यापारिक हित, खासकर ये टैरिफ वाला मुद्दा, सीधे सीधे यूक्रेन संघर्ष की पेचीदा राजनीति और अमेरिका रूस के डामाडोल रिश्तों से जुड़ गए हैं। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, ये जो फिलहाल टैक्स का खतरा है, उससे अगर हम आगे देखें तो रूस और पश्चिम के बीच रिश्तों में जो एक बुनियादी बदलाव की आहट शायद अलास्का में मिली है, वो लंबे समय में भारत की अपनी रणनीति और विदेश नीति के जो विकल्प हैं, उन्हें कैसे नया रूप दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। उम्मीद है इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों और बाकी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। इन सभी पहलुओं पर विचार कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।